स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एस्पालर, माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज, सम बेसिक आइडेंटिटीज इन अलजेब्रा। तो हमारे पास है बेटा, जैसे हम फर्स्ट आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। अब ये कंडीशन क्या है कि बेटा ये स्क्वायर रूट है, which can also be written as a raised to power 1 by 2 whole square. 2 and 2 gonna cancel, this is equals to नेक्स्ट। उसके बाद है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो ये जो आइडेंटिटी है ये आपके पास है ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में, विच कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए प्लस बी क्या है, ए स्क्वायर रूट बी, और ए स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ए होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट बी होल स्क्वायर, एंड रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगा ए माइनस बी। नेक्स्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो ये किसके इक्वल है, ए रेज टू पावर 1/2 बी रेज टू पावर 1/2। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, when powers are same bases are multiplied, so this is your ab raised to power 1/2 which is equals to square root of ab। वैसे ही a प्लस बी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब ये कितना है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो दिस इज ए। ये 2, ये जो कंडीशन है ये हमने अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई की, ये किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो विच इज इक्वल्स टू बी। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी होल स्क्वायर। वैसे ही हमारे पास ये भी कंडीशन है, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी। आप इसको लिख सकते हो ए रेज टू पावर 1/2 डॉट 1 बाई बी रेज टू पावर 1/2। तो ये किसके इक्वल आएगा, ए रेज टू पावर 1/2, ये लिखा जा सकता है 1 बाई बी रेज टू पावर 1/2। पावर्स आर सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड, ए अपॉन बी रेज टू, अब इनके पावर्स सेम है तो बेसिस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। वैसे ही ए प्लस बी सी प्लस डी है, तो ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर बी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई। वैसा ही यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर किया गया, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, वैल्यू इज 5, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई 2, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो प्लस 2। तो 5 एंड 2 कितना आ जाएगा, 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। कंडीशन है कि अगर इररेशनल नंबर कंडीशन अगर डिनोमिनेटर में है तो हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट ए के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमने स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट ए के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, स्क्वायर रूट ए के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ ए है, इस स्क्वायर रूट ऑफ ए को हम लोग कहते हैं, ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, that means square root of a
is the rationalizing factor of 1 by स्क्वायर रूट ऑफ। ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है, अगर ये नहीं होगा तो हम इसको रैशनलाइज नहीं कर पाएंगे, हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए होल स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ए अपॉन ए। तो ये हम इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हमारे पास जैसे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। ऐसा ही, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी। क्लियर है? तो इसलिए हम इसको कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि जिससे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए होल स्क्वायर रूट ऑफ बी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल स्क्वायर रूट ऑफ, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी। वैसे ही ये 1 अपॉन ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी है, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा, तो हम साइन चेंज करते हैं। जैसे 1 अपॉन ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी है, तो इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी के साथ। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, जहाँ से फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर आपको सिंप्लीफाई करने में डिनोमिनेटर आपका रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, इररेशनल नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक ये कंडीशन जो है ये इररेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, अगर हम इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लें 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन यही है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन देंगे। उससे बेनिफिट क्या होता है, ये ए प्लस बी बनेगा, ए माइनस बी बनेगा, तो कंडीशन बन जाती है डिनोमिनेटर में ए माइनस बी ए प्लस बी या ए प्लस बी ए माइनस बी, तो विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। क्लियर है बेटा? तो आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट एक्स, आपके पास ये कंडीशन है, आपको एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स किसके इक्वल है आपके पास, 1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लोगे, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या रहेगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो एज इट इज़ रहेगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, तो 2 स्क्वायर 4 4 माइनस 3 आ गया 1। तो x किसके इक्वल आ गया, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना इजी है, एक्स क्यूब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फिर 2x स्क्वायर, फिर 7x, एक्स क्यूब करो, एक्स स्क्वायर करो, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आपके पास आंसर आता जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर किस तरह से आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, विच इज ए प्लस बी ए प्लस बी। अब इस ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए दोनों कंडीशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बी दोनों कंडीशन के साथ, बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे है, जैसे मैं आपको कहता हूँ 99 स्क्वायर फाइंड आउट करिए, 99 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1 ईजिली लिखा जा सकता है। चलिए हम 101 करते हैं, 101 101 किसके इक्वल है, 100 प्लस 1 होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 200 प्लस 1, तो 10
201 हमारे पास आंसर आ जाएगा, इजी है। नहीं तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर भी a प्लस बी होल स्क्वायर की ही फॉर्म है, a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो कर लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए बी। तो ये कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर है और a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हम ध्यान से देखें। तो इसी होल a प्लस बी होल स्क्वायर को अगर हम मॉडिफाई करें तो हमारे पास क्या है, मैं इसको ऐसे लिखा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 2ab माइनस 2ab। अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस 4ab, ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, इसमें से एक रिजल्ट और हमारे पास बन सकता है, ये हमने a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल बना गया, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसी रिजल्ट में से एक कंडीशन और निकल सकती है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर 2ab को शिफ्ट कर लीजिए तो माइनस 2ab। ये भी एक और रिजल्ट बन गया, एक रिजल्ट ये है। वैसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आया, a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो माइनस 2ab और प्लस 2ab करते हैं कि अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो यही रहेगा वापस, कोई दिक्कत नहीं है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ये माइनस 2ab और माइनस 2ab कितना हो जाएगा, माइनस 4ab। तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab आ गया, और a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब इसी से आप लोग ये फार्मूला भी बना सकते हो, इस फार्मूले से ये फार्मूला भी बना सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे रखूँ यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये 4ab इधर था, इस तरफ जाएगा तो माइनस 4ab है। तो यही है a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल है, a रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4 किसके इक्वल आएगा, तो a रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4 है। आपको a स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अभी तक ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी a प्लस बी, क्योंकि ये पूरा a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंशन किया जा सकता है। तो ये आ गया ए स्क्वायर ए रेस्ट पावर 4 माइनस बी रेस्ट पावर 4 के लिए। अब ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर। दूसरा कंडीशन ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3 बी इंटू ए प्लस बी। फिर ए माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3 बी इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3 स्क्वायर बी माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन बन सकती है कि ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब हमारे पास कैसे बनेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि ए प्लस बी तो आ गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो ये क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई होगा सभी के साथ, दिस इज ए क्यूब प्लस 2a² बी प्लस ab², फिर b मल्टीप्लाई होगा सभी के साथ, b² ट्वाइस ऑफ ab² प्लस b³ तो ये आएगा a³ प्लस b³ ट्वाइस ऑफ a² b a² थ्राइस ऑफ a² b ab² प्लस ट्वाइस ऑफ ab² तो थ्राइस ऑफ ab²। ये रिजल्ट किसके इक्वल है, ये है आपके पास a प्लस बी होल क्यूब के इक्वल। अब इसी से हम लोग एक फार्मूला डिराइव करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ a³ प्लस b³, ये किसके इक्वल आएगा, a प्लस बी होल क्यूब। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे है तो माइनस यहाँ से 3 माइनस 3a² b माइनस 3ab² किया जा सकता है, तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। इन दोनों में से अगर 3ab कॉमन करूँ मैं तो ये a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से 3ab कॉमन किया माइनस 3ab तो सिर्फ a रह गया, यहाँ से 3ab कॉमन किया तो b रह गया, विच इज इक्वल्स टू a³ प्लस b³। अब a³ प्लस b³ किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से a प्लस बी कॉमन कर लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab, तो ये कितना आएगा, a प्लस बी a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 3ab विच इज इक्वल्स टू a³ प्लस b³। तो ये कितना आएगा, a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली a माइनस बी होल क्यूब आ जाएगा, इसी से a³ माइनस b³ हम फाइंड आउट करेंगे, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। फिर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, a² प्लस b² प्लस c² 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब हम क्या करेंगे यहाँ से इस स्टेप में, ये नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी सी को कॉमन करते हैं, सिंप्लीफाई क्या किया जा सकता है, जैसे ये स्टेप है, इस स्टेप को हम पकड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a² b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये सिंप्लीफाई होगा कैसे, पहले मैं आपसे इस पे बात करता हूँ। जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई किया, a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे किया हमने, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, वैसे ही a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होगा। a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले a को सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को सभी के साथ, फिर c को सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे a b है तो c के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि कैंसिल करेंगे तो 2ab रहेगा। यहाँ ट्वाइस ऑफ bc है तो a के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो या b के साथ, तो ये कितना आएगा, a² प्लस b² प्लस c²। अब 2abc कॉमन कर सकते हैं सभी में से, तो फर्स्ट में से कॉमन होगा तो 1/c रहेगा, सेकंड में से कॉमन होगा तो 1/a रहेगा, थर्ड में से कॉमन होगा तो 1/b रहेगा। तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको शिफ्टिंग कर ले 1/a 1/b प्लस 1/c करके। फिर नेक्स्ट है आपके पास, अब यही कंडीशन जो है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर, ये आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है, ठीक है। ये आपके पास एक कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक फार्मूला है। अब इस फार्मूला को आप ध्यान से देखिए तो क्या कंडीशन है कि अगर यहाँ पे आपको कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³ प्लस c³, ठीक है। ये फार्मूला जनरली है क्या है, a³ प्लस b³ प्लस c³ विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c²
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ये फार्मूला ये है, लेकिन प्लस टाइम्स ऑफ प्लस ये जो 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी शिफ्ट किया जाता है तो इसलिए माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी लिखा जाता है। ये फार्मूला ये है। अब अगर आपको कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जैसे 25 क्यूब माइनस 12 क्यूब माइनस 13 क्यूब, आपको इनका क्यूब फाइंड आउट करना, बताइए क्या वैल्यू होगा। तो अगर हम इस फार्मूला को ध्यान से देखें तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी है मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। तो जैसे a कितना है इस केस में 25, b कितना है -12 एंड c कितना है -13। अगर a प्लस बी प्लस सी 25 -12 एंड -13, तो ये कितना है 25 -25, इन दोनों का रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया आपके पास, दैट मीन्स ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल रह जाएगा 3abc के। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल है 3abc के। तो ये जो हमारे पास है ये किसके इक्वल है 3abc के। तो 3 टाइम्स ऑफ a कितना है 25 -12 -13, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव इसको मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ये इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट है आपके पास a⁴ a²+1, तो आपके पास क्या आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपको प्रिपेयर करना है कि अगर ये फार्मूला है, इस फार्मूला में अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा 3ab के। नेक्स्ट है a⁴ प्लस a²+1, ये किसके इक्वल है। तो हमने इसमें क्या किया, ये कंडीशन है, तो यहाँ पे हमने a⁴ प्लस a²+1, यहाँ पे हमने प्लस a² और माइनस a² ले लिया। तो ये कितना रहेगा a⁴, ये ट्वाइस ऑफ a²+1 हो गया माइनस a²। तो इस कंडीशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये a² का होल स्क्वायर है, 2a².1 और 1 को मैं 1² कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया, दैट मीन ये a²+1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस a²। तो ये हो गया a² माइनस b², तो ये a प्लस बी एंड a², a प्लस बी a माइनस बी, ये और ये कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a² प्लस 1, a² माइनस b² है तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सॉरी a प्लस बी, बी सिर्फ a है यहाँ पे, a माइनस बी, क्लियर है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन से अब नेक्स्ट आपके पास जो है ये कंडीशन है कि x² प्लस 1/x² 27 है, देन फाइंड x प्लस 1/x एंड x माइनस 1/x। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। अगर हम x प्लस 1/x है तो आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये किसके इक्वल है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो x प्लस 1/x किसके इक्वल है 27 होल स्क्वायर 2। तो आपके पास x² प्लस 1/x² किसके इक्वल है 27 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सॉरी अच्छा हमें ये करना है x प्लस 1/x। ये क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस 1/x² है ये, सॉरी तो x² अपॉन 1/x² किसके इक्वल है, हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है x², ये कंडीशन बन जाएगी x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो x² प्लस 1/x² किसके इक्वल है, ये है 27 के, प्लस 2 हो जाएगा 29। तो x प्लस 1/x किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29। इसी तरह से आप x माइनस 1 भी फाइंड आउट कर सकते हो, x माइनस 1/x, क्योंकि इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा a² प्लस b² माइनस 2ab, x और x कैंसिल, तो x² प्लस 1/x² 27 माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा 25 के। तो x माइनस 1/x स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा,
विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपके पास एक और क्वेश्चन है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल्स टू 4, a plus b plus c equals to 0, then find the value of ab plus bc plus ca। तो सिंपल है, ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की बात की जा रही है, ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये 0 स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4 के इक्वल है। इन सभी में से अगर आप 2 कॉमन करेंगे तो ये रह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो -4 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो दिस इज -2 विच इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इन सभी का सम किसके इक्वल आ गया, -2 के। इसी तरह से क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा इतने रखते हैं आज के लिए। थैंक यू फॉर द क्लास।